हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस एसईओ कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस टाइप से हम लोग क्लासिफाइड सबमिशन की टेक्निक जो है उसको यूज करके हमारे लिए बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। गाइस दो तीन चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफाइड सबमिशन से रिलेटेड, उनको मैं पहले डिस्कस कर देता हूं। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्लासिफाइड सबमिशन का मतलब क्या है। जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी आर्टिकल सबमिशन की, तो समझ में आता था कि एक आर्टिकल लिखेंगे और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आर्टिकल एक्सेप्ट करती हैं। उन वेबसाइट्स के ऊपर जाकर चेक करके कि वो वेबसाइट सही है या नहीं है, उनके जाकर हम आर्टिकल जो है वो सबमिट कर सकते हैं। उसी तरीके से बहुत सारी क्लासिफाइड सबमिशन की जो वेबसाइट्स हैं वो अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, जहां पर हमें हमारी जो क्लासिफाइड्स हैं उनको सबमिट करना है। बट इसका मतलब क्या है? देखो, कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि आप न्यूज़पेपर देखते हैं तो आप देखते हैं उसमें एक क्लासिफाइड एड का सेक्शन आपको दिखता है और उसमें नीचे आप देखते हैं बहुत सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस के एड्स दिख रहे होते हैं। तो बेसिकली बात सिंपल है कि जिस तरीके से न्यूज़पेपर में बहुत सारे जो बिजनेस ओनर्स हैं, बिजनेस पर्सन्स हैं, बिजनेसेस हैं, वो अपने ऐड डालते हैं इन द क्लासिफाइड सेक्शन, उसी तरीके से इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर हम लोग ऐड जो है उनको पोस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो OLX एक क्लासिफाइड वेबसाइट है, इसी तरीके से सुलेखा एक क्लासिफाइड वेबसाइट है। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो क्लासिफाइड वेबसाइट्स हैं। अब ये जो मतलब था क्लासिफाइड सबमिशन का, इससे आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि सर ये वेबसाइट तो इसका मतलब लोकेशन स्पेसिफिक जो है काम करती है। क्योंकि अगर मेरा बिजनेस है और मुझे अपने बिजनेस का ऐड देना है, तो ऐसा नहीं मेरा बिजनेस इंडिया में मैं ऐड दूंगा जाकर ऑस्ट्रेलिया में या यूएस में, फाइन। तो पहली चीज जो नोट करने वाली है वो ये है कि क्लासिफाइड सबमिशन करते वक्त आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जहां पर भी क्लासिफाइड सबमिशन कर रहे हैं वो वेबसाइट आपकी कंट्री की हो, आपकी लोकेशन की हो, तभी आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। अब बात आई बेनिफिट की, तो बेनिफिट जनरली दो तरीके के मिलते हैं आपको क्लासिफाइड सबमिशन टेक्निक या प्रोसेस को यूज करके। पहला जो बेनिफिट मिलता है आपको वो ये होता है कि एक आपको बैकलिंक जो है वो मिल जाता है। बट मैं आपको बताऊं रियलिटी में वो बैकलिंक बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते नहीं है, ठीक है। दूसरा जो बेनिफिट आपको मिलता है वो ये मिलता है कि आपको वहां से ट्रैफिक मिलता है, और ट्रैफिक तभी मिलेगा आपको जब आप बहुत ही अच्छी जो क्लासिफाइड सबमिशन वेबसाइट्स हैं, जब आप उनके ऊपर अपना जो ऐड है उसको पोस्ट करेंगे, तभी आपको अच्छा ट्रैफिक मिलेगा। अब पता चला कोई नई क्लासिफाइड सबमिशन वेबसाइट है या क्लासिफाइड एक्सेप्ट कर रही है, वहां पर ट्रैफिक ही नहीं है, पहले से ही वहां पर कोई ट्रैफिक नहीं हो, अगर आप वहां पर ऐड पोस्ट करते हैं तो आपको जो है वहां से कोई ट्रैफिक के फॉर्म में कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये, बहुत सारी क्लासिफाइड सबमिशन वेबसाइट्स के ऊपर जब आप सबमिशन करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ जो वेबसाइट्स हैं वो बैकलिंक्स का ही ऑप्शन नहीं देते, मतलब वहां पर आप बैकलिंक्स नहीं डाल सकते, वेबसाइट जो है वहां पर आप नहीं डाल सकते। ऐसी भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। एक और चीज है जो भी इंपॉर्टेंट है वो ये कि बहुत सारी क्लासिफाइड सबमिशन वेबसाइट्स जो है फ्री जो पोस्ट है उसको एक्सेप्ट तो करती हैं, फ्री जो ऐड है उसको एक्सेप्ट तो करती है, बट कुछ टाइम के बाद उस ऐड को रिमूव कर देती हैं। तो अगर आपको उनकी रेगुलर सर्विस चाहिए, ठीक है, या ज्यादा टाइम के लिए सर्विस चाहिए, इन दैट पर्टिकुलर केस आपको उनका जो पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह है वो आपको लेना पड़ता है। तो इन्हीं सब चीजों को समराइज करके मैंने 3-4 पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए हुए थे। अब देखते हैं कि किस टाइप की वेबसाइट्स दिखती हैं और अगर हमें सबमिशन करना है तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। बट क्लासिफाइड सबमिशन आपकी एसईओ बैकलिंक स्ट्रैटेजी में या प्लानिंग में प्राइमरी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से हम बात करते हैं कि हाई क्वालिटी बैकलिंक्स की, तो ये बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी बैकलिंक नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी बैकलिंक क्रिएशन स्ट्रैटेजी की प्राइमरी जो पार्ट है उसमें नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर गूगल पे आ जाएं और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ जैसे क्लासिफाइड सबमिशन वेबसाइट्स, सिंपली आपको सर्च करना है, थोड़ा सा अगर कंट्री का नाम भी आप आगे जोड़ देंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आपके लिए। तो बहुत सारे आप देखोगे यहाँ पर तो आपको क्लासिफाइड सबमिशन वेबसाइट दिख रही है, जैसे क्विकर है, OLX है, ठीक है, लोकेंटो है। तो बहुत सारी आपको फेमस भी क्लासिफाइड सबमिशन वेबसाइट्स जो हैं वो दिख जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं उठा लेता हूँ कुछ वेबसाइट्स को, देखो यहाँ पर स्पॉन्सर्ड साइट्स है, मतलब यहाँ पर आपको मे बी अमाउंट दे के जो अपना ऐड है वो सबमिट करना पड़े। और यहाँ पर अगर आप देखो तो फ्री क्लासिफाइड सबमिशन साइट्स हैं ये, ठीक है, बहुत सारी हैं, क्विकर है और ओडेल है, हुबली है, ठीक है, और बहुत सारी आपको अगर देखेंगे तो आपको बहुत ही कॉमन जो नेम है वो दिखाई देंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे सुलेखा है, सुलेखा इज ऑल्सो अ वेरी फेमस क्लासिफाइड सबमिशन वेबसाइट। तो मैं यहाँ सुलेखा जो है वो टाइप कर देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। तो इस टाइप से जो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स होंगी उनके ऊपर आपको जाना है और यहाँ पर बेसिकली आपको एक क्लासिफाइड सबमिशन करना है। क्लासिफाइड सबमिशन मतलब आपको अपना जो ऐड है वो यहाँ पर पब्लिश करना है। इसी तरीके से एक और बहुत फेमस वेबसाइट है विच इज़ लोकेंटो। तो मैं यहाँ लोकेंटो जो है वो सर्च कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो फ्री क्लासिफाइड्स की जो वेबसाइट है वो आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है।
तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे पोस्ट फ्री ऐड के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ से आप अपना जो ऐड है वो फ्री में पोस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं टाइटल मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, ठीक है। मैं प्रोसीड करूंगा, फिर ये आपसे कैटेगरी पूछेगा कि आपका जो ऐड है वो किस कैटेगरी में है, स्पेसिफिकली आपका जो बिजनेस है वो किस कैटेगरी में है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं सर्विस, अगर हमारा बिजनेस है, और यहाँ पर हम देख लेते हैं कोई मार्केटिंग वगैरह से रिलेटेड है, वेब सर्विसेज हैं, ठीक है। तो मैं वेब सर्विसेज को पिक कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एंड उसके बाद ये आपको लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पर गूगल से लॉगिन कर लूँगा, ठीक है। अब इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप क्लासिफाइड सबमिशन किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप उनकी ही आईडी को यूज़ करें, उनके ही पासवर्ड को यूज़ करें, ताकि जब डेटाबेस बनाएंगे तो उसमें भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वेब सर्विसेज जो है उनको सेलेक्ट कर लिया। अब वेब सर्विसेज में लेट से हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे मतलब की सर्विस है या नहीं है। तो अगर नहीं है तो मैं एक बार अदर सर्विसेज कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप देख लीजिएगा डिटेल में, कैटेगरी बहुत ध्यान से आप सेलेक्ट करिएगा, मैं केवल आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर जल्दबाजी में थोड़ी सी कैटेगरी जो है वो सेलेक्ट कर ली है। बट द पॉइंट इज कि नाउ यू हैव टू पुट योर डिस्क्रिप्शन ओवर हियर, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन पुट करेंगे आप, और उसके बाद अपनी वेबसाइट यहाँ पर पुट करेंगे, एक इमेज आप यहाँ पर ऐड करेंगे, फ़ोन नंबर ऐड करेंगे, एड्रेस ऐड करेंगे, और उसके बाद आप अपना जो ऐड है उसको पोस्ट कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, योर ऐड विल रिमेन एक्टिव फॉर 42 डेज। उसके बाद जो है वो आपका ऐड यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये 100% फ्री नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और यहाँ पर जो आप वेबसाइट जो अपना एंटर करते हो दैट विल एक्ट एज अ बैकलिंक फॉर यू, तो आप इसके ऊपर जाकर कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं सुलेखा की बात करूं, पोस्ट अ फ्री ऐड में करता हूं, देखो ये अभी नहीं तो बाद में ये आपसे आईडी वगैरह पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो मैं बात करता हूं जैसे लिस्ट, और यहाँ पर अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, हम अगर प्रॉपर्टी जो है या रियल इस्टेट बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो अगर हम रियल इस्टेट बिजनेस को सेल करना चाहते हैं, न्यू रेजिडेंशियल ऐड हम अपना चलाना चाहते हैं, सिटीज लखनऊ, अब कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल है जो है, अब यहाँ पर नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, फ़ोन नंबर है, ठीक है। तो इसको मैं कुछ रैंडम सा मेंशन कर देता हूँ एक बार यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक फ़ोन नंबर जो है वो मेंशन कर दूंगा एंड आई क्लिक ऑन प्रोसीड, ठीक है। तो ये नंबर मेरे फ़ोन पे आ जाएगा, एक OTP, जो मैं OTP से एक बार के लिए इसको वेरीफाई कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। हियर इट इज़। तो यहाँ पर आपको और ज़्यादा डिटेल जो है वो मेंशन करनी है, अपार्टमेंट्स हैं आपके, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है, ठीक है। मैप की लोकेशन जो है वो आपको सेलेक्ट करनी है, सब लोकेलिटी का टाइप, बिल्डिंग नेम, लैंडमार्क, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। काफ़ी डिटेल्ड है यहाँ पर फॉर्म टाइप का, और उसके बाद आपको इसको सबमिट कर देना है, तो आपका जो ऐड है वो यहाँ पर पब्लिश हो जाएगा। तो दिस इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइड सबमिशन। आई बिलीव समझ में आ गया होगा कि आपको कि क्लासिफाइड सबमिशन क्या होता है और किस टाइप से इसको बैकलिंक की स्ट्रैटेजी में जो है वो यूज किया जाता है। अगेन मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि अगर आप क्लासिफाइड सबमिशन की तरफ जा रहे हैं तो पहली बात तो इसको उतनी प्रायोरिटी पे ना रखें, अगर आप बैकलिंक की स्ट्रैटेजी में इसको यूज कर रहे हैं, एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि आप कोशिश करें कि जो आपकी बहुत ही फेमस वेबसाइट्स हैं क्लासिफाइड सबमिशन की, उन्हीं पे आप जो है सबमिशन करें। हर किसी क्लासिफाइड सबमिशन वेबसाइट के ऊपर आप सबमिशन ना करें, ठीक है। और मेजरली मैं अगर आपको बताऊं तो ये ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होता है, बैकलिंक में बहुत ज्यादा आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।